जो ग्रीक्स में जो वॉरियर्स होते हैं, 300 फिल्म देखी होगी ना, ट्रॉय भी देखी होगी। देखिए तो ग्रीक्स में जो जो सबसे अच्छे जो वॉरियर्स होते हैं उनको क्या, उनका नाम क्या होता उनका नाम है? उनको स्पार्टन्स बोलते स्पार्टन्स। हैं, उनको स्पार्टन्स बोलते हैं। जापान में जो सबसे अच्छे होते हैं उनको समुराई बोला जाता है। आपको और मुझे भारत में रह के ये मालूम है कि ग्रीक फाइटर्स जो अपने उसके लिए खड़े रहते हैं उनको स्पार्टन्स बोलते हैं, और जापानीज़ में जो सबसे ज़्यादा कल्चर्ड, मतलब वो कल्चरली डिसिप्लिन है कि ये समुराई मतलब ऐसे ही। समुराई की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती थी कि आप उनको ज़िंदा नहीं पकड़ सकते थे, अगर वो हार जाते थे ना तो सरेंडर नहीं करते, तो अपने आप को मार देते थे। ये पूरे वर्ल्ड वॉर में किया उन्होंने। जापान का पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जब समुराइज युद्ध में उतरे हैं, या वो जीते हैं या वो मरे हैं, उन मतलब सरेंडर करना, सरेंडर मतलब हम हथियार डाल रहे हैं, हम हार मान रहे हैं, उनको वो सिखाया ही नहीं गया। उनके पूरे कल्चर में ये बहुत बदनामी की बात होती थी अगर कोई वॉरियर अपना हथियार डाल के बोले कि मुझे मारो मत, मैं सरेंडर करूं। तो आपको ग्रीक के स्पार्टन्स पता है, आपको जापान के समुराइज पता है, आपको आपके देश का ये क्लैन कौन है पता ही नहीं। सर वैसे क्षत्रियास को नहीं कहा जाता कि ये वॉरियर? भाई तो हुआ ये था, हाँ वो होते हैं वॉरियर्स, नो डाउट इन दैट, पर क्षत्रिय जो होते हैं ना, तो हुआ ये था कि 6वीं शताब्दी में, आज से कितने, लगभग 18, मैं मैथ्स मेरा बहुत कमज़ोर है, पर आदि गुरु शंकराचार्य जब पहले हुए थे तब उनको ये समझ में आया था कि भारत देश में जितने भी राजा हैं वो या तो अपनी ज़मीन के लिए, अपनी प्रजा के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए लड़ेंगे, या दूसरे राजा पे हमला करेंगे उनकी ज़मीन और उनकी प्रजा और उनका राजपाट लेने के लिए। तो ये सब बहुत अच्छे वॉरियर्स तो हैं, लेकिन ये हथियार या तो अपनी प्रजा और अपने लोगों को और अपनी ज़मीन को डिफेंड करने के लिए उठा रहे हैं, और या फिर दूसरे पे अटैक करने के लिए उठा रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अब धर्म सिखाने समझाने वाले होते थे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को उस समय बड़ा नाजुक, वो होते ही नाजुक थे, मतलब वो उनका काम ही ऐसा नहीं होता था कि उनको शारीरिक मेहनत करनी पड़े। तब आदिगुरु शंकराचार्य को ये समझ में आया था कि आने वाले समय में धर्म की रक्षा सिर्फ शास्त्रों से नहीं हो पाएगी, धर्म की रक्षा के लिए आपको शस्त्रों की ज़रूरत पड़ेगी। और तब उन्होंने पहली बार ओरिजिनेट किया था, मतलब सृजन किया था इस क्लैन का, जिसको आज आप नागा वॉरियर्स बोलते हैं, और आप डरते हैं। हम घबराते हैं ना उनका जो आउटलुक होता है कि जटाएं हैं, और कई तो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, पहनते हैं तो बहुत कम पहनते हैं, शरीर में भस्म लगा होता है, हाथ में त्रिशूल तलवार पता नहीं क्या होता है ना, रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए हैं, बड़े स्वच्छ नहीं दिखते हैं। तो आपको, आपके और मेरे जैसे आम लोगों को उनसे थोड़ी घबराहट होती है। ये किताब जब मैं नागा साधुओं के बारे में समझ रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई, जो मेरे को लगता है कि हमारे इस देश के हर नागरिक को, हर शख्स को समझना चाहिए। आप आर्मी के सोल्जर्स को जब देखते हैं, भारतीय सेना के सोल्जर्स को देखते हैं, तो आपको डर लगता है क्या? आपको गर्व महसूस होता है ना? आप जब एयरफोर्स पायलट्स को देखते हैं तो आपका मन होता है ऐसे करने का। आप जब नेवी के वाइट ड्रेस में नेवी के सैनिकों को देखते हैं तो आपको लगता है यार कुछ करते तो हम भी पहनते, है ना? यू फील प्राउड ऑफ देम। अगर आपको इन लोगों को देख के डर नहीं लगता है और प्राउड फील करते हैं, तो अगली बार अगर कभी कहीं नागा साधु को देखे ना, तो उतने ही ग्रैटिट्यूड से, उतने ही मान सम्मान से उनको भी देख के प्राउड फील कीजिएगा, क्योंकि वो धर्म के रक्षक हैं आपके। दे आर दी प्रोटेक्टर्स ऑफ योर धर्मा। उनको बनाया ही इसलिए गया। आप उनके बारे में इसलिए कम जानते हैं क्योंकि वो चाहते नहीं हैं कि आप उनके बारे में ज़्यादा जानें। अलग अलग पहाड़ों में पड़े रहते हैं, कुंभ के समय आते हैं, कुंभ के समय में आके जो इतने हजारों में ये दिखते हैं ना, ये इसी चीज़ का प्रदर्शन है कि देखो भाई हम बैठे हैं। जैसे आपके सैनिक आपके सरहदों की रक्षा कर रहे हैं, आपका नागा साधु आपके धर्म की रक्षा कर रहा है। उनका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम शिव के दास हैं, और सनातन हिंदू धर्म को बचाना हमारी, उनका पूरा, हाँ उनकी ड्यूटी है। पर हम घबराते हैं क्योंकि हमको कम पता है। सर उनके थोड़े रूल्स और रेगुलेशंस की बात कर सकते हैं हम कि उनको कैसे ट्रेन किया गया, उनका क्या धर्म है, उनकी क्या ड्यूटीज़ है, क्या प्रैक्टिसेस रही? अगर मान लीजिए कि शुभम बोलता है आज कि मैं नागा साधु बनूंगा,
तो शुभम को सबसे पहले किसी मठ को ढूंढना पड़ेगा। मठ मठ मतलब अलग अलग मठों में डिवाइडेड है ये, है ना, सबकी थोड़ी थोड़ी पद्धतियाँ अलग हैं। हर मठ में नागा साधु मतलब नग्न नहीं होता है ना, कहीं कहीं पे अलग कुछ चीज़ें अलाउड हैं। नागा साध्वी भी होती हैं, अच्छा, है ना, तो उन नागा साध्वियों को और कई जगह पे नागा साधुओं को भी भगवा एक कपड़ा ओढ़ना अलाउड है, लेकिन वो कपड़ा में सिलाई नहीं होनी चाहिए, सिंगल पीस क्लॉथ होना चाहिए। ठीक है, तो और वो कोई और रंग नहीं पहन सकते, वो गद्दे पे बैठना या गद्दे पे सोना नहीं कर सकते, उनको ज़मीन पे ही सोना है। एक नागा साधु एक दिन में 7 घरों से ही भिक्षा मांग सकता है। 7 ओनली। मिली तो मिली, नहीं मिली तो मिली, और जो मिली वो खा लो। उसी में जो हम लोग सुनते हैं ना कि तो मांस भी खा लेते हैं, उनको जो दे दिया जाएगा ना वो उनके लिए प्रसाद होता है। मतलब आप सोचिए कि हम भगवान से प्रसाद लेते हैं, वो आपसे प्रसाद लेते हैं। बट सर अगर उनको मांस मट्टी मिलती है किसी घर से, तो अपने सनातन धर्म में तो ये चीज़ है नहीं कि मांस मट्टी खाया जाए। भाई पहली बात तो ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है कि मांस मच्छी खाओ, ये कोई रूल नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि आज भी आपके और मेरे कनाइन टीथ हैं, ये वाला दांत थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग शुरू से जब हम कल्टीवेशन नहीं सीखे थे, मैं बात कर रहा हूँ बलराम, जो कृष्ण के भाई बलराम थे, उनके पहले के जो अवतार रहे, है ना, तो नरसिम्हा अवतार डिपिक्शन है इस बात का कि आदमी पहले मांसाहारी था, इसीलिए शेर का चेहरा है। हम उसको सीधे अपने भगवानों से जोड़ देते हैं, वो भी अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज़ के पीछे कारण भी तो हैं। तो कारण ये है कि भाई सबसे पहले जो बोर फेस है, ये मैं शायद पहले भी बताया हूँ शॉर्ट में, बोर फेस जो वराह अवतार है कांतारा वाला, वो पहला जानवर था जो पूर्ण रूप में ज़मीनी जानवर था। उसके पहले सबसे पहले मछली थी, मछली के बाद टर्टल था जो पानी और ज़मीन दोनों में हो सकता था। जो पूर्ण रूप में ज़मीनी जानवर था वो था एक बोर फेस, जंगली सुअर। इसलिए वो जो वराह अवतार दिखता है, उसकी कहानी क्या है कि वो क्षीर सागर से पृथ्वी को निकाल के बाहर लाया था। ये डिपिक्शन है, ये मेटाफॉर है। असल में मतलब ये है कि ज़मीन में जीवन आया था, है ना। तो वैसे ही फिर जब आप नरसिम्हा अवतार पे आते हो तो नरसिम्हा अवतार शेर घास नहीं खा सकता ना, शेर सिर्फ मांस ही खाता है। तो वो आपके अलग अलग इवोल्यूशन के स्टेजेस हैं। तो मांस तो पहले भी खाया जाता था, आज भी खाया जाता है। इनमें ये बोला जाता है कि जो है सबको प्रसाद समझो और सबको खाओ। इनमें ये नहीं है कि हम ये खाएंगे और वो नहीं खाएंगे, इनके पास चॉइस नहीं है। आप 7 घरों से जो दोगे, आप पका के दोगे तो खाएंगे, आप जूठा दोगे तो खाएंगे, आप बासी दोगे तो खाएंगे, आप वेज दोगे तो खाएंगे, आप नॉन वेज दोगे तो खाएंगे उनको। और 7 घरों से अगर नहीं मिला तो वो उस दिन भूखे सो जाते। इनके बनने की जो प्रक्रिया है बहुत पेनफुल है, क्योंकि जो मैं बता रहा था कि अगर शुभम आज बोलेंगे कि मुझे नागा साधु बनना है, तो पहले इनको एक मठ ढूंढना पड़ेगा, मठाधीश को जाके बोलना पड़ेगा कि मैं नागा साधु हूँ। वो ज़रूरी नहीं कि वो बोले हाँ हाँ चलो आ जाओ, मेंबरशिप नहीं बट रही है, ठीक है। आपको वो डिसाइड करेंगे वेदर दे वांट टू टेक यू और दे डोंट वांट टू टेक। मठ एक लीडर है या फिर एक पूरा क्लैन है या? मठाधीश मतलब मठ का लीडर, मठ मतलब एक समुदाय विशेष का एक कुनबा। अच्छा, ठीक है, जैसे अलग अलग कैसे बताऊं, ग्रुप ऑफ पीपल जो थोड़े थोड़े अलग अलग पद्धति में को फॉलो करते जैसे हैं, आपकी एक रूल्स और आपकी आर्मी में अलग अलग रेजिमेंट्स है ना, बस ऐसे समझ लो कि सिख रेजिमेंट अलग है, गोरखा रेजिमेंट अलग है, लेकिन सब लड़ रहे हैं देश के लिए। ऐसे अलग अलग रेजिमेंट्स हैं जिसको हमारे शब्दों में मठ कहा जाता है। हर रेजिमेंट का जो कर्नल है वो मठाधीश है। सारे जो नागा साधु हैं वो अलग अलग रैंक के सोल्जर्स हैं, तो उसमें पूरी हायरार्की है। अच्छा, उसमें भी हायरार्की जी जी जी, आप हर कोई नागा साधु नहीं है, नागा साधु के ऊपर 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 जाते जाते फिर आप फाइनली मठाधीश बनते हैं, तो वो बहुत बड़ी पद्धति होती है। तो सर इसमें वैसे ट्रेनिंग प्रॉपर उनकी हुई थी उस आ रहा हूँ, लेवल आ पे रहा हूँ, उस हाँ टाइम? हाँ अभी आ रहा हूँ। तो अब शुभम पहुँच गए, तो मठाधीश ने बोला कि चलो ठीक है ले लेते हैं। तो सबसे पहले शुभम को बोला जाएगा कि शुभम तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो शुभम बताएंगे कि मेरे इतने भाई हैं, मेरी इतनी बहनें हैं। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ तो उस समय भाई बहन ज़्यादा होते थे, और मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे ये रिश्तेदार हैं जीवित, इतने चाचा हैं, इतनी चाची हैं, काका काकी मामा में सब। बोलेंगे चलो बैठो, इन सब का पिंड दान करो, इन सब का अंतिम संस्कार करो जितने लोग तुम्हारे जीवित हैं। अच्छा,
और वो उस समय आपको ये समझाया जाएगा और आपके दिमाग में वो इमेजिनेशन डाल दिया जाएगा कि आप उन लोगों को मरा हुआ देख रहे हो. यू विल सी योर मॉम डेड, योर डैड डेड, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप छोटे भाई बहन. अगर आप शादी होने के बाद पहुंचे हैं कि अब मेरे को नागा बनना है, तो वो आपसे आपकी पत्नी और आपके बच्चों का भी अंतिम संस्कार करवाएंगे. अघोर कल्चर में खुद का करवाते हैं, इसमें भी करवाते हैं. इसमें भी करवाते हैं. जब आप सबका कर लेंगे ना, तो उसके बाद बोलेंगे चलो अब अपना पिंडदान करो. तो पहले उन सब का पिंडदान इसलिए करवाया गया है कि आप अपने सारे रिश्ते नातों से के मोह पाश से कटो. उसके बाद आपका पिंडदान इसलिए कराया गया आप ही से कि आज तक के जीवन में आप जो थे वो आज से ख़त्म. अब उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि आपसे कोई ये पूछेगा कि व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, तो आप ये नहीं बोल सकते कि येलो एंड ब्लैक एंड वाइट एंड नेवी ब्लू. नो, फिर आपका कोई कलर नहीं है, फिर आपका नाम शुभम नहीं है. तब मठाधीश आपको एक नया नाम देगा और आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी उसके साथ. एक त्रिशूल दिया जाएगा, एक रुद्राक्ष की माला दी जाएगी, एक झोला दिया जाएगा, एक भगवा कपड़ा दिया जाएगा. वही है बस आपका पूरा संसार उसके बाद. और परिवार के नाम पे वो नागा साधु ही हैं आपके बस. कुछ साल रिग्रेस ट्रेनिंग होती है. अब मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ. NSG कमांडो वाली ट्रेनिंग होती है इनकी उस समय, अब उतनी नहीं होती है, लेकिन उस समय उस लेवल की ट्रेनिंग होती थी कि कई मर जाते थे उस ट्रेनिंग के अंदर. अच्छा जी. और कई छोड़ छाड़ के भाग जाते थे कि नहीं हो पाता. और जब ये पूरा हो जाता ना, सॉरी मेरे को पॉडकास्ट में बोलना पड़ेगा क्योंकि ये सत्य है, तो उनके लिंग को खींच के उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से झटके दिए जाते हैं. तो जो नसबंदी जो एक प्रोसेस है, साइंटिफिक मतलब मेडिकल प्रोसेस है, वो उनका नसबंदी का प्रोसेस है. नागा साधु बताते हैं कि इतना दर्द होता है उसमें कि लगता है कि शरीर से प्राण निकल गया. वो इतनी बार आपके लिंग को झटके देते हैं कि वो निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर वो काम की भावना नहीं आ सकती. काम की भावना नहीं आ सकती. तो वो आखिरी चीज़ होती है जो आपके साथ किया जाता है. फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है, और जब तक आपकी ट्रेनिंग ख़त्म होती है ना, फिर आप अभी जैसे 48 डिग्री चल रहा है आपके प्यारे शहर में हैं, वहाँ पे भी आप उनको भरी दोपहरी में यज्ञ में बिठा दोगे ना, खुले आसमान के नीचे, उनको गर्मी महसूस नहीं होती है. उनको आप बर्फ़ में भेज दो, वो ज़्यादातर बर्फ़ में ही रहते हैं, क्योंकि नागा साधु और अघोरी लोग जो जिस लेवल पे तप करते हैं, मतलब तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं. जब आप मेडिटेशन करते हो, कहीं भी फोकस करते हो, तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रवाह होता है. एनर्जी की तासीर हमेशा गर्म होती है, इसलिए ये लोग ठंडी जगह पे पाए जाते हैं. और इसीलिए इतनी ठंडी जगह पे भी बिना कपड़े के होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है. वही गर्मी इनके स्वभाव में दिखती है. जब आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपको बात बात पे गुस्सा आता है ना. ज़्यादातर लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं उनके साथ प्रॉब्लम है कि छोटी सी बात में अचानक भड़क जाते हैं, फिर बाद में माफ़ी भी मांग लेते हैं, लेकिन उस समय उनके कंट्रोल में ही नहीं रहता है, क्योंकि उनका बीपी हाई रहता है. बीपी, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अब ये ना बोला जाए या सोच लिया जाए कि हर नागा साधु का बीपी हाई रहता है, ऐसा नहीं है. उनके अंदर मतलब धारा का प्रवाह इतना है, उनका एनर्जी लेवल इतना है कि कई बार वो एनर्जी लेवल को जब वो कंटेन नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी बड़ी आँखों से निकलता है, कभी ज़बान से निकलता है, कभी दूसरे तरीक़ों से निकलता है. इसीलिए हम उनसे थोड़ा घबराते हैं. तो ये होते हैं नागा साधु. और हम लोग इतना कुछ हमने बहुत सुने ना कि भाई अंग्रेज़ों से इतने वॉर्स हुए हमारे, मुग़लों से इतने वॉर्स हुए हमारे. कुछ सबसे चुनिंदा और सबसे पहले वॉर्स जो हुए हैं आपके धर्म की रक्षा के लिए, वो नागा साधुओं ने किया था, और उसी पे है ये किताब. ओके. तो सर मैं जानना चाहूँगा कि आपका इसकी रिसर्च करने के लिए इंटरेक्शन हुआ कुछ नागा साधु से? एक दो लोगों से बात हुई. एक आध मठ के, मतलब मठाधीश तो नहीं बोल सकता, पर मठ के अंदर कुछ लोग हैं. पहुंचना उन तक थोड़ा मुश्किल होता है. वो लोग इंटरेक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं. वो नहीं चाहते हैं कि आप, उनको कोई चाव ही नहीं है ना. वो नहीं चाहते कि पॉडकास्ट में उनके बारे में बात हो, तो वो बताना भी नहीं चाहते हैं कि हाँ ठीक है जितना पता है. अगर आप उनके सामने गलत बोल रहे हैं, हमने सुना है आप ऐसे करते हैं, बोले ऐसा सुना है, सही सुना है. उनको परवाह ही नहीं कि आप उनके बारे में क्या सोचते हो. वो उनका बेस्ट डील है कि जो तुमको सोचना है सोचो, हमको मालूम है हम क्यों हैं, हमको मालूम है हमको क्या करना. तो ये बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन होता है जो कुंभ का मेला होता है.
वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि नागा साधुओं को आके वहाँ अमृत चखना होता है, वो इसलिए होता है ताकि आपके मेरे नॉर्मल लोगों को पता रहे कि हमारे धर्म की रक्षा के लिए सेना है। वो आके इट इज़ लाइक 26 जनवरी को परेड होता है ना, वो शक्ति प्रदर्शन है ना, देश का शक्ति प्रदर्शन है फॉर ऑल दी अदर कंट्रीज कि देखो बॉस हमसे मत, नहीं तो हमारे पास ये है। वो कुंभ के मेले में नागा साधुओं का जत्था जो जमा होता है सारे मठ के, वो इस बात का शक्ति प्रदर्शन है। और ये आप लोगों को रात को जब पुराने लोग सुनते थे ना, जागते रहो, तो आराम से सो जाते थे। उनको मालूम होता था कोई है जो आज आप आराम से सो जाता है, वो मालूम है पुलिस है। करेक्ट। ये वही कर रहे हैं कि हर 4 साल में या आपको रास्ते पे थोड़ी ना दिख रहे हैं, दिल्ली के या मुंबई के घूमते नहीं दिख रहे ना, तो कहाँ से हजारों लाखों की तादाद में वो आते हैं, सिर्फ ये बताने आते हैं कि हम हैं। सर अगर इनको कंपेयर करा जाए स्पार्टन से या फिर समुराय से, तो कौन ज़्यादा, अगर हो जाए लड़ाई तो कौन ज़्यादा पावरफुल है? जैसे आपने बात भी करी है और पुराने उसमें पढ़ा भी है, तो क्या है, कौन जीत पाएगा? ऐसा कुछ है कंपैरिजन, हम कुछ कर सकते हैं? भाई ये कंपैरिजन इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सब लोग लगभग एक ही तरीके से पले बड़े हैं। इन सब को जो ट्रेनिंग हुई है, सब लोग मार्शल आर्ट्स नहीं सीखे भाई। जापान की अपनी पद्धति होगी, स्पार्टन्स की अपनी होगी, उनके अलग हथियार हैं। वो छोटा वाला तलवार लेके चलते हैं, ऐसा वाला जो खड़क जैसा दिखता है ना। हम त्रिशूल लेके चलते हैं, है ना। तो ये क्योंकि मतलब ये बड़ा, अब मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो मैं तो चाहूँगा और मैं बोल दूंगा कि जीतेंगे तो नागा साधु। लेकिन जो चीज़ हुई नहीं है उस पर सबके अंदर यही भावना है कि कोई अपने वाले को छोटा दिखाएगा, नहीं बोलेगा यही जीतेंगे, हम नहीं। ही पर जीतेंगे। पर कितनी सुंदर बात है ना कि हम ये भी नहीं चाहते कि कोई और छोटा दिख जाए। हम चाहते हैं कि हम जहाँ हैं तुम भी वहीं रहो, बराबरी से चलो। हम तुमको इन्वेट नहीं करेंगे, तुम हमको इन्वेट मत करो। तो क्यों ही लड़वाना है समुराई? अब तो जापान और भारत की बड़ी अच्छी दोस्ती है। सर वैसे जो लोग इतनी तपस्या करते हैं, जैसे आपने बोला कि ये लोग तपस्या करते हैं और माउंटेन्स में भी, और इनको गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता। हम लोग ने जितना सुना या जाना कि जो लोग इतना ज़्यादा तपस्या करते हैं वो इस ह्यूमन रेस से बाहर निकलना चाहते हैं, रीबर्थ नहीं चाहिए। तो इनका भी कुछ ऐसा ही पर्पस होता है क्या? हाँ, मतलब मोक्ष की प्राप्ति तो यार हम सभी लोग चाह रहे हैं। हम जो आम लोग हैं, हम लोग एक गड़बड़ करते रहते हैं लगातार। ये मैंने पहले भी, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे को खुद इस बात की समझ आई है। हम लोग चाहते हैं कि यार बहुत ख़राब दुनिया है, अगली बार तो ना आना पड़े। जैसे जैसे आप लोग यंग हैं, अभी आप लोग को यूरोप वरोप घूमने का मन है, घूमिए। लेकिन एक उम्र आएगी जब आप लोगों को लगेगा कि भाई, मतलब आप मजाक में ही सही, लेकिन दिल की बात ऐसे बोलोगे कि हे भगवान ये आखिरी कर लीजिए, है ना, आपस में अपन सेटलमेंट कर लेते हैं, वापस में हम बात तो करते हैं, लेकिन फिर जब एक दूसरे को देखते हैं ना, फिर हम कहते हैं नहीं यार फिर से आएंगे, मौज करेंगे। ये आपका सोल नहीं बोल रहा, ये आपके इस बॉडी का एज बोल रहा है। प्रॉब्ली आपका यही सोल इसी बॉडी में एक एज में आने के बाद बोलेगा कि अब इतना जो 40-50 साल की उम्र पहुंचते पहुंचते जितनी तकलीफ पा चुके हैं ना, शरीर में, मतलब एक्चुअली आत्मा में उस समय ऐसा लगता है कि इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना कुछ फिर झेल पाए। तो लगता है कि बस, तो मोक्ष तो सब चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो आम लोग हैं, आप और मैं, हालांकि अगर आप अपने धर्म की, और ये मैं बहुत सोच समझ के जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, कि अगर आप अपनी धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार हैं, अगर कहीं आपके धर्म के विरुद्ध कुछ बात हो रही है और आप इस बात पे नहीं सोच रहे हो कि यार सामने कितने, आप बोलो बॉस ये मत बोलना, मेरे से बात करो, मेरे भगवानों पे कुछ नहीं बोलना, अगर आप ये करने को तैयार हैं तो आप में भी नागा वॉरियर है। हर वो शख्स, भाई ज़रूरी थोड़ी ना कि आर्मी वाला ही लड़ेगा, आर्मी के साथ सिविलियंस भी तो देते हैं। तो अगर आप एज अ सिविलियन अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़े होने को तैयार हैं तो आप में भी नागा साधु, नागा वॉरियर है। पर सर अगर जैसे कोई जैसे हम इसी की बात कर रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त कर लें और ये कर लें, तो उसमें भी फिर अगर वो आप अटेन करना चाह रहे हो तो वॉर और गुस्सा और किसी चीज़ के लिए लड़ना, वो चीज़ भी पीछे नहीं छूट जाती उसमें? नहीं छूट सकती ना भाई, वही वो मेरी वजह से विषयांतर हो गया। हम चाहते हैं मोक्ष की प्राप्ति, है ना, हम मतलब ज़्यादातर लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको सारे बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम एक कुत्ता खरीद के लाते हैं, वो हमारे साथ 8-10 साल बेचारा रहता है, हम उसको बहुत प्यार करते हैं, सोफे पे बैठाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, 4 टाइम खाना, बहुत लगाव हो जाता है। फिर कुत्ते की उम्र तो 8-10 साल ही होती है ना, कुत्ता मर जाता है। जब वो कुत्ता आपका साथ छोड़ के चला गया है
तो आपके मोह पाश का एक सर्कल कंप्लीट हो गया ना, क्लोज हो गया। मतलब अब आप एक सोल से कम जुड़े हुए हो। माता पिता भाई बहन दोस्त यार के अलावा आपने एक और वो बनाया था, एक और मोह था आपका जो खत्म हो गया। तो आपको खुश होना चाहिए, आप उसके जाने का दुख मना लो, लेकिन उसके बाद आपको एक खुश होना चाहिए, चलो भैया 20 सर्कल काटने थे, एक खत्म हो गया। हम क्या करते हैं, हम एक और नया कुत्ता ले आते हैं, फिर हम अपना सर्कल फिर बनाते हैं, एक और चक्रव्यूह अपने। जब हम मरते होते हैं ना, ये जितना आपने सुना होगा ना कि एक नॉर्मल इंसान का जीवन ये होता है यार कि बस 10th में इतना मार्क्स आ जाए, साइंस लेना चाहता हूँ मिल जाए, है ना, ये भी मोह ही है। 12th में इतना मार्क्स आ जाए, फलाना कॉलेज मिल जाए, ग्रेजुएशन में इतना आ जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना आ जाए, एक अच्छी कंपनी में या अपना बिजनेस अपन सेटअप कर लें, जो खुद का एक स्टार्टअप चालू करें जो मस्त चल जाए, है ना, महीने का इतना पैसा आ जाए। महीने का इतना कभी कभार कोई ऐसी किताब ले दूं इतनी बिक जाना मजा आ जाए। ये तो तुम लोग मेरी बात कर रहे हो। नहीं, लेकिन भगवान कसम सच बोल रहा हूँ, मैं जब ये किताब लिखा था, मैंने पहले भी बोला है, मैं तो अपने बेटे के लिए लिखा था यार, वो लोगों को पसंद आ गया। नहीं सब कुछ तो नेचुरली ऑर्गेनिकली हुआ आपके साथ, ये तो बस मजाक वाली बात है। मैं आप लोग विश्वास मानोगे, मैं आज तक कोई बाउंसर, कोई बॉडी गार्ड नहीं लेके चलता हूँ। मेरे पास एक भी कार नहीं है, मैंने आज तक घर नहीं खरीदा है। पहले थे, लेकिन 2014 में जो भी हुआ मेरे जीवन में, आज आई कैन अफोर्ड एवरीथिंग, मैं कुछ नहीं खरीदता। ये मेरे को किसी ने तोहफे में दिया है, ये मेरे को किसी ने तोहफे में दिया है, मेरे को कुर्ता भी किसी ने तोहफे में दिया है, पजामा 250 रुपये का पजामा है। तो ना मैं एक्चुअली मैं मिनिमलिस्टिक, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं करने की कोशिश तो लगातार कर रहा हूँ। अब तुम लोग से मोह बन गया, उसके लिए मेरी गलती नहीं है, वो तो तुम्हारी गलती। तो हम ना ऐसे करके नए नए मोह बांधते रहते हैं खुद के साथ। उसके बाद क्या होता है कि यार वो फलानी लड़की से प्रेम है, बस वो मिल जाए, है ना। फिर जैसे ही बच्चे होते तो फिर वो नॉर्मल चीज़ हो जाता है कि मेरा बच्चा अच्छे से बड़ा हो जाए, उसका कॉलेज अच्छा हो जाए। तो जो पहले हमारा सर्कल है, हम वो सर्कल अपने बच्चे पे अपना ही मोह बांध लेते हैं। और फिर मरता हुआ आदमी क्या बोलता है मालूम, आदमी भी और महिलाएं भी, कि बस मरने के पहले ना अपने पोते की शादी देख लें। उसके बाद वो भी हो जाता है, फिर भी जिंदा नहीं, तो बोलते हैं बस पोते के बच्चे का मुंह देख लें। कैसे अब आप पोते के बच्चे का मुंह देखने का मन था, आप बिना पोते के बच्चे का मुंह देखे निकल लिए, हाँ। तो इच्छा तो अधूरी रह गई ना। फिर दोबारा हो, फिर आप उसी परिवार में किसी और नाम से पैदा होते हो, शायद आप अपने ही पोते के बच्चे का बच्चा या कुछ बन के पैदा होते हो, क्योंकि आपको उसका मुंह देखना था ना। अब वो मुंह आप पोते या परपोते के नाम पे देखो या पिता के नाम पे देखो, आपको ये चेहरा देखना है। तो हमारी इच्छाएं नहीं पूरी होती है, तो हम गोल गोल घूमते रहते हैं। सर अच्छा, कुछ नागा साधु हैं जो हमने देखे, इंटरनेट पे देखे हमने कुछ ऐसे वीडियोस की, जैसे एक नागा साधु थे, वो अपना लेफ्ट हैंड या राइट हैंड 24 मतलब फॉर द लाइफ टाइम वो खड़ा करके रखा हुआ, पतला सा हो गया। तो उनका पर्पस क्या होता है? पर्पस कुछ नहीं होता यार। ये लोग कई लोग, नॉट ऑल दी नागा साधु, लेकिन कई नागा साधु अलग अलग प्रण ले लेते हैं कि ये मेरा तरीका है, मेरा अपना तरीका है शिव की प्राप्ति का, या मेरा अपना तरीका है तपस्या करना है। जैसे पहले के लोग होते थे ना कि भाई हम लोग पढ़े हैं, हमने देखा भी है अपनी स्क्रीन वाली कहानियों में कि कोई ऐसे करके खड़ा हो गया एक टांग पे, तो खड़ा हुआ है 500 साल, उसके ऊपर वो मट्टी का दीमक और चींटियों का घर बन गया। फिर भगवान आए और बोले हम तुम्हारी तपस्या से बड़े खुश हुए, मांगो क्या मांगते। तो सबके अपने अपने तरीके हैं। तो ये लोग अलग अलग चीज़ें खुद में ही मान लेते हैं। जैसे आप किसी दिन एक दिन अचानक आप बोल देते ना आपसे नॉनवेज नहीं खाऊंगा यार, ये किसी ने बोला नहीं आपको, जब तक कोई बोलता रहेगा ना आप नहीं करोगे। एक दिन मन से आएगा कि यार बस अब नहीं खाओ, आज के बाद ड्रिंक नहीं करूँगा यार। कई लोग निभा लेते हैं, कई लोग तोड़ भी देते हैं, लेकिन आपके मन में आ जाता ना बस हो गया। या आप सोच लेते हो कि आज के बाद, एक दिन अचानक ही मेरे मन में आया था ना कि यार शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स अब नहीं पहनूंगा। 1.5 साल से ऊपर हो गया, मैं कुर्ता और ये आप लोग जिसको हैरम पजामास बोलते हो, ये धोती टाइप का कंफर्टेबल है। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, मेरे को किसी ने नहीं बोला है कि इस अटायर में चलो। ये राइटर्स का अटायर भी नहीं है, मेरे को अच्छा लगता है। तो ये अपने आप जो आ जाता है जिसके मन में वो करता है। कोई अपने लिंग में कुछ बांध लेता है, कोई अपना हाथ ऊपर रखा हुआ है, कोई जीवन पता नहीं कितने साल से बैठ के ही सो रहा है, वो लेटा ही नहीं है ना। कोई पानी और फल पे ही 20 साल से जिंदा है, उसने अन्न का दाना ही नहीं चखा। तो ये सब अपने अपने तरीके हैं कि भाई इस तरीके से मैं
ये गॉड को दिखाने का तरीका है कि मैं इस तरह से तपस्या कर रहा हूँ। मैं आपकी आराधना इस तरीके से करूँ।